नमस्कार दोस्तों, ई पाठशाला सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना। इससे पहले हमने इंदिरा गांधी आवास योजना का वीडियो देखा था, उसी का बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से चलाया जा रहा है। तो वीडियो देखते हैं। नाम क्या है? इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री आवास योजना। दिनांक है 1/4/2016 से। इसके पीछे की हिस्ट्री हमने इंदिरा आवास योजना में कवर कर ली है। आज केवल मुख्य बातों को देखेंगे। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवार हेतु पक्का मकान बना कर देना, जिसमें आपका एक कमरा रहेगा, एक किचन रहेगा, एक शौचालय रहेगा। ठीक है। शासन का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन परिवार, जिसके पास आवास नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है जिनके पास आवास नहीं है, उसको एक पक्का मकान बना के देना, कंक्रीट की छत सहित। और इस घर में आपका क्या होगा? तो एक आपका कमरा होगा, एक किचन होगा और एक शौचालय होगा। मिनिमम इतना होना आवश्यक है। राज्य सरकार के अनुसार अगले 5 साल में आवासहीन को आवास देना इनका मुख्य लक्ष्य है। राज्य सरकार के अनुसार अगले 5 साल में आवासहीन को आवास देना इनका मुख्य लक्ष्य है। और ये भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी को पक्का मकान देना। 2022 तक सभी जो उस योजना के अंतर्गत आते हैं उन सभी को पक्का मकान देना। राशि की बात समझते हैं। राशि कितना जारी किया जाता है। इससे पहले वीडियो हमने जो डाला, इससे पहले का वीडियो जो हमने डाला था इंदिरा आवास योजना, उसमें सामान्य क्षेत्र के लिए 70,000 था और पिछड़े क्षेत्र के लिए 75,000 था। उसी चीज़ को ये प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ा दिया गया है। सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 है और पिछड़ा क्षेत्र में 1,30,000 है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंदिरा आवास योजना में पहले कितना था, अब कितना हुआ है, या फिर इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या अंतर है। तो ये जो 1,20,000 है, 1,30,000 है, उसको 3 किस्तों में हितग्राही को दिया जाता है। पहला किस्त आपको होगा 40%, दूसरा 40% और तीसरा काम पूर्ण होने के बाद 20% आपको राशि दिया जाता है। शौचालय हेतु 12,000 अलग से आपको मनरेगा के तहत दिया जाएगा। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कुछ जानकारियाँ। आगे देखते हैं। इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा देख लीजिए। जैसे 1,20,000 या 1,30,000 में केंद्र सरकार 60% देगी और राज्य सरकार 40% देगी। ये हितग्राही के सीधे बैंक खाते में जाता है। ये किसी भी बिचौलिए या फिर सरपंच या फिर जो ठेकेदार है उनको नहीं दिया जाता, सीधे हितग्राही के खाते में दिया जाता है। हितग्राही के खाते में इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो शासन है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो कार्य करा रही है, उनको वो लोग घर, किसी भी हितग्राही को घर बनाकर नहीं देते। वो लोग घर बनाने का कार्य केवल हितग्राहियों का है, इसलिए हितग्राही के खाते में सीधा पैसा दिया जाता है। यदि क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि राज्य शासन द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर दिया जाता है या नहीं, तो आपको बताना है कि उनके द्वारा घर नहीं बनाया जाता, ना ही सामान दिया जाता है। ना उनको घर बना के दिया जाएगा, ना ही सामान दिया जाएगा, ना ही लेबर कुली कहने का मतलब है ना ही उसको मजदूर दिया जाएगा। उनको सीधा पैसे दे दिया जाएगा। उस पैसे के हिसाब से आपको काम कराना है और समय समय में आपका घर जितना बनते जाएगा, छज्जा लेवल होगा, ढलाई होगा, प्लास्टर होगा, उसके हिसाब से आपको पैसा 3 किस्तों में दिया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे है, जैसे हमने पढ़ा था कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कोई हितग्राही है, लाभकारी परिवार है, वो बैंक से लोन ले सकते थे। कितना? 20,000 तक। लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हितग्राही हैं वो बैंक से 70,000 तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये है। अब देखते हैं हितग्राही का चयन किस प्रकार किया जाता है। 2016-17 का सामाजिक आर्थिक जनगणना और 2011 के आंकड़ों के आधार पर शून्य कमरे वाले परिवार, संसद आदर्श ग्राम, रूबन मिशन अंत्योदय वाले कच्चा एवं 1 कमरे वाले परिवार, इस प्रकार हितग्राहियों का चयन किया जाता है। पहले आप देखोगे 2016-17 की आर्थिक जनगणना होती है और 2011 में आंकड़ों के आधार पर इसे शून्य कमरे वाले परिवार। पहले तो ये देखेंगे कि इस जनगणना के अंदर किसका नाम आ रहा है। उसके बाद उस जनगणना में नाम आने वाले शून्य कमरे वाले परिवार, सांसद आदर्श ग्राम, मिशन अंत्योदय और तथा कच्चा एक कमरे वाले परिवार, इन सब का चयन किया जाता है। एक और
क्राइटेरिया है, नीचे में ये भी देख लीजिए। विधायक आदर्श ग्राम के ODF ग्राम पंचायत में घटते क्रम में, विधायक आदर्श ग्राम के ODF ग्राम पंचायतों में कि उसका जो अंक रहता है उसको घटते क्रम में तथा शेष ग्राम को बढ़ते क्रम में चयन किया जाता है। यदि किसी का अंक समान हो गया, यदि किसी का जैसे सांसद आदर्श विधायक आदर्श ग्राम के जो बढ़ते क्रम में जिसको हम देंगे, यदि किसी अंक का समान हो जाता है तो उस समान अंक में कैसा निर्णय लिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, तो उसके लिए कुछ और नियम है, ये देख लिए। सैनिक की विधवा पत्नी या पत्नी या फिर परिवार है, कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित परिवार है, एकल बालिका है, एकल बालिका परिवार, वन अधिकार मान्यता प्राप्त या तृतीय लिंग श्रेणी, ये आपको क्रम से देखना है। पहले आपको यहाँ चेक करना है क्या जिनके जैसे ए और बी ये जो परिवार हैं, यदि ये परिवार इनके अंक यदि समान हो रहे हैं, परिवार या फिर इसको ग्राम पंचायत बोल सकते हैं, तो इनका भी अंक समान हो रहा है तो इनको पहले यहाँ से देंगे क्या उसमें कोई सैनिक परिवार है या सैनिक की विधवा है या उसका कोई परिवार है। अगर ये नहीं है तो देखेंगे क्या उसके यहाँ कोई कुष्ठ पीड़ित या कैंसर से पीड़ित है, नहीं है। अगर ये भी नहीं है तो हम देखेंगे एकल बालिका परिवार, अगर ये भी नहीं है तो वन अधिकार मान्यता प्राप्त, यदि कोई गांव है या घर है तो, या उसके बाद देखते हैं तृतीय लिंग को। इस प्रकार हम इस क्राइटेरिया का चयन करते हैं। यदि नीचे एक और लाइन लिखा है, ये देख लीजिए। यदि परिवार सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची में नहीं है, यदि परिवार सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची में नहीं है और आवास विहीन है, जैसे हमने पिछले पेज में देखा है, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि सामाजिक आर्थिक जनगणना में उनका नाम होना चाहिए। यदि जनगणना में उनका नाम नहीं है, यदि जनगणना में उनका नाम नहीं है और सच में वो आवास विहीन है, सच में वो पात्रता है आवास बनाने के लिए, तो क्या करेगा ग्राम सभा द्वारा उसको अनुमोदन कर लिया जाएगा। यदि ग्राम सभा ने अपना ठप्पा लगा दिया कि नहीं ये परिवार भी, इनका नाम भले ही सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची में नहीं है लेकिन ये वास्तविक में अगर आवास विहीन है, तो ग्राम सभा अनुमोदन करा के इस परिवार का हितग्राही के रूप में चयन कर सकती है। अब देखते हैं घर मतलब आपका घर कैसा होगा या घर कैसा बनेगा। तो आवास निर्माण के लिए देखेंगे, आपका आवास निर्माण 25 मिनिमम इतना होना चाहिए, 25 वर्ग मीटर, इतने के लिए शासन आपको पैसा देती है। और उसके बाद पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंदिरा आवास योजना में यही 20 था, कंपेयर करके पढ़ते जाइएगा, आपको याद रहेगा। यहाँ 25 है और इंदिरा आवास में ये 25 था। आवास का नाम पति पत्नी के नाम पर होगा, पति पत्नी के नाम पर। यदि पति पत्नी अलग है तो महिला के नाम पर होगा। आवास का नाम है, जैसे आप देखे भी होंगे जिसके घर जाते हैं तो जैसे जो आवास के नाम से बना रहता है, आवास प्रधानमंत्री आवास का जो घर बना रहता है उसमें उसके घर वाले के जो मुखिया है पति पत्नी के नाम पर होता है। यदि पत्नी अकेली रहती है तो वो पत्नी अकेले उसके नाम पर होती है। इसमें कार्य करने की जो पिछले वीडियो में हमने देखा थी, मनरेगा के अंतर्गत यदि कार्य किया जाएगा तो सामान्य जिला में 90 दिन है और पिछड़े जिला में 95 दिन है। अब इसमें किसको वरीयता क्या दिया जाएगा ये देख लीजिए। ग्राम पंचायत द्वारा जब हितग्राहियों का चयन किया जाता है तो 60% आपको ST SC को देना है, 15% आपको अल्पसंख्यक को देना है और 5% दिव्यांग को देना है। तो ये देख लीजिए, अल्पसंख्यक में आपको कौन आएंगे, जैन बौद्ध मुस्लिम, इस प्रकार के लोग अपने अल्पसंख्यक में आएंगे। और 5% दिव्यांग मतलब जो अपाहिज हैं, किसी प्रकार से हाथ पैर लाचार हैं, इस प्रकार उनको 5% उनको प्राथमिकता दिया जाएगा और 60% ST SC को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कार्य के लिए जो मिस्त्री होंगे उसको शासन स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें बजट देख लेते हैं। बजट वही है जो पिछले वाले में था। केंद्रीय बजट 22-23 में 28 लाख घर हेतु 48,000 करोड़, 28 लाख बजट हेतु 48,000 करोड़। और छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2016 से 2021 तक 8,21,325 कार्य पूर्ण हो गए हैं और इतना शेष बाकी, शेष मतलब उसको निर्माण चल रहा है 1,18,010।
छत्तीसगढ़ इस प्रकार ग्रामीण के लिए प्रथम रैंक पर है 95.1%, 95.1 पर प्रथम चरण पे चल रहा है वो। अन्य देख लेते हैं। इस योजना को 5% राशि आपातकाल के समय पुनर्वास हेतु आरक्षित किया गया है। इस योजना के 5% राशि शासन द्वारा मतलब जैसे ये केंद्र सरकार जैसी बजट पर पास करता है तो उसका 5% वो अपने पास रख लेता है। किस काम के लिए? आपातकाल के समय पुनर्वास हेतु। मॉनिटर ऐप है, यदि इस काम को कर रहे हैं तो आजकल सभी ऑनलाइन हो गया तो इसके लिए ऐप है, इसको याद रखिएगा। इसका ऐप है आवास एवं आवास प्लस ऐप, आवास एवं आवास प्लस है। अब 2016-17 से सारे कार्य ऑनलाइन के माध्यम से किए जाते हैं। इस विषय में इतना ही वीडियो है, इतना ही डाटा है और इतना ही डाटा से ही क्वेश्चन आया जाता है। इसके बाद हम इसका MCQs लगा लेंगे। इंदिरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका एक हम MCQs लगाएंगे जिससे आपको डाटा और क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।